तो तुम पे कभी प्रेशर नहीं आया कि मेरे को बड़ा भाई होने का मतलब? नहीं यार, जिस टाइम तक प्रेशर आया तब तो ऐसा हो गया था ना, बड़ा बेटा तो हमारा बर्बाद हो गया है। वो तो सब मैंने भी मान लिया था ना, वो हो जाता नहीं कि बर्बाद है, तो जुयाल जी का बड़ा बेटा बर्बाद हो गया है, ये कुछ नहीं हो पाएगा और ये कुछ हो नहीं सकता। सोसाइटी एक्चुअली आसपास के चाचा सब रिश्तेदार बोलते भी थे, अब नया शौक शुरू कर लिया, ये क्या हो जाएगा करके, डांस क्या कर लेगा, डांस करेगा, शादियों में डांस करेगा, नचनिया बनेगा। तो ये सब चीजें तो सुन सुन के एकदम कठोर हो जाता है ना, जब 18-19 साल में कठोर हो जाते हो, हाँ ठीक है करेंगे भाई। बाकी रिश्तेदारी पूछते हैं कि मेरा बेटा तो एक्चुअली इतने कट ऑफ में उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, आपका क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी, बस ये तो बस यार आवारागर्दी करता रहता है, डांस वांस करता है, म्यूजिक। तो ये होता था बहुत। पर उनकी भी गलती नहीं है यार। अब जब तुम मैच्योर होते हो, यू रियलाइज कि योर पेरेंट्स डिड व्हाट दे हैड टू डू, उन्होंने बेस्ट किया अपना। तुम्हें वो उस टाइम पे कैसे पता होता था कि यार तुम बॉम्बे चले जाओगे, जो मैं कभी गया नहीं हूँ, हमारे घर से कोई नहीं गया, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। बॉम्बे जाना है, बॉम्बे तो सिर्फ टीवी में देखते हैं ना, तब तो कुछ इंस्टाग्राम कुछ था नहीं, तो खैर बात अलग है। बट उस टाइम पे दे वर आल्सो स्केर्ड, और उनका जायज है उस टाइम पे वो होना। लड़के मुझे लगता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, अभी आप जैसे बता रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात करें एक तरीके से जहां पर आपको पता है कि हाँ आई विश आई कैन ऑल्सो मेक देम प्राउड। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसे बोले, मैं चाहता हूँ उनको प्राउड करना, बट समझाऊं कैसे? एक लोनलीनेस भी आ जाती है। और मुझे लगता है लड़कों को डील करने का तो दो तरीके होते हैं, या तो वो पूरा इंटरनलाइज कर लेते हैं कि चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है, रेज हो जाती है, एंड दैट टर्न्स इनटू अदर प्रॉब्लम्स। यस, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज तुम्हें हर वक्त तुम्हें ये बताया जाता था, जो भी तुम्हारे आसपास हैं घर में, कि तू कुछ भी ऐसे कुछ नया शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी, अच्छा नया शौक शुरू कर दिया है, मतलब उसको करने से, डेवलप होने से पहले ही उसको, तो मैंने वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था अपना। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब, अच्छा मना करके तो देखो, अब तो मैं करूंगा। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। बाद में बहुत साल बाद मुझे पता लगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। यू शुड नो व्हाट यूर फीलिंग, और ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, ये क्यों आया मुझे गुस्सा जो भी आया है, ये मैं ट्रिगर क्यों हुआ। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स कितने सारे होते हैं यार, कोई कुछ बोल दे। तो वो सब बचपन में था मुश्किल, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल यही लगता था कि वो पहले ही नकार देते थे। अब फुटबॉल खेलने लग गया है, अब ये शुरू कर दिया है, अच्छा अब नया कंपटीशन आ गया होगा डांस का। तो वो एक वो रहता था ना कि यार सपोर्ट तो करके देखो, ट्राई तो करो यार एक बार, कि बंदा एनकरेज हो जाए, कोशिश तो करो, कोई तो कोशिश करो कि। तो वो अपने को ही देनी पड़ती थी बेसिकली। ये ना जाकिर ने एक कॉन्वर्सेशन मेरी हुई थी जाकिर भाई के साथ, उन्होंने बोला था कि जिंदगी में जब बैक नहीं होती ना, तब आपको समझ आता है कि बैक की इंपॉर्टेंस क्या है। कि जब आपको कोई पीछे नहीं होता ये बोलने के लिए कि तू कर, मैं हूँ, वो सबसे बड़ी मुझे लगता है लड़कों में और भी वो ज्यादा रहता है कि जब खुद ही की बैक बनना पड़ता है, खुद ही की बैक बनना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं बताऊं, एग्जैक्ट इमोशन मेरे साथ हुआ है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मदर के साथ अभी मेरा इतना, वी आर आई वुड से बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। एंड एक जमाने में ना, मैं बताऊं 10 या 12 साल पहले मेरी ना उनमें से आई थिंक 1.5 साल मेरी जिंदगी में उनसे बात नहीं हुई बिल्कुल। मैंने बंद कर दी बात करनी, मैंने कहा कि आप मुझे समझ ही नहीं सकती, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट केयर। एंड उनका यही था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे, यू डिड नॉट इवन वंस टेल मी दैट मैं हूं, तो कोशिश तो कर। एक बारी आपने ये मुझे विश्वास भी नहीं करने दिया कि मैं कर सकता हूं। यू ऑलवेज थॉट कि चलो, आपको डर था कि रिस्क लेगा, हो सकता है फेल हो जाए, अंडरस्टैंड कि ये फेलियर, सबको डर लगता है कि मेरे बच्चे फेल हो जाए, एंड वी अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को ये है। एट द सेम टाइम अगर आप बच्चों को बोलो नहीं कि तू जा, कोशिश तो कर, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा कि यार दिस इज ओके टू डू। और वो मुझे लगता है इतने बच्चे फंस जाते हैं ना उसके अंदर। यू हैव टू लेट द चाइल्ड, आई थिंक, फॉल and ask him questions normally. जैसे बाहर के बच्चे से आप पूछो, how are you today? I'm fine, I'm feeling anxious because my teacher didn't let me sit in the front bench, you know. सारा बताता है वो। यहाँ पर किसी बच्चे से पूछो, how are you? सिखाया ही नहीं है किसी को यार, किसी को कम्युनिकेट करने का मतलब ही नहीं सिखाते। यहाँ पर पूछ लो किसी बच्चे से, तुम कैसे हो, घर चलना है,
तो कुछ चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेशन वाली समझनी चाहिए. No, you're absolutely right, Raghu. For that matter, brands like Maybelline New York, जिन्होंने ऐसी स्पेस क्रिएट करने के लिए हमको मौका दिया है कि बिल्कुल. कैंपस में आकर एक सेफ स्पेस क्रिएट करना, स्टूडेंट्स के साथ बात करना, स्टूडेंट्स को सुनना. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी आल्सो टू बी हियर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. मुझे वही लगता है कि यार हम लोग इमोशंस एक्सप्रेस करना अलाउ ही नहीं करते फैमिलीज के अंदर. कि मुझे तो ये भी याद है जिस स्कूल के अंदर अगर बच्चे आप अगर क्वेश्चन भी पूछ लो आप, मतलब डरता है कि बच्चा. हाँ, तो वो मतलब चौक फेंक देते टीचर तुम पे कि तुम क्वेश्चन कैसे, सवाल कैसे कर सकते हो बहुत तुम. बार होता है. हाँ, तो ये तो इट इज सच अ स्केरी थिंग टू हैव योर ओन फीलिंग्स, टू हैव योर ओन क्वेश्चंस, टू हैव योर ओन आइडेंटिटी. तो उस हिसाब में हाउ डज वन इवन डिसाइड कि मैं ये कर सकता हूँ, दैट इज द लार्जर थिंग. एंड तभी तो मेंटल हेल्थ इतने इश्यूज होते हैं यार. हम लोग ना जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, लोग सिर्फ डिप्रेशन एंग्जाइटी की बात करते हैं, जो सोसाइटल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ये डिप्रेशन एंग्जाइटी, उनकी बात नहीं करते कि आपकी सारी जड़ ही डिप्रेशन. वो है. हाँ, जड़ भी तो बिल्कुल, वही है. बिल्कुल. एक मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बैक की बात की, वॉज देयर एनीबडी या फिर एनीथिंग दैट जो आपके पास था कि यार एटलीस्ट ये सपोर्ट है, या फिर कुछ दैट आई हेल्प्ड थिंक यू? माय फ्रेंड्स. मेरा एक दोस्त है ईशान. मैंने सोचा हुआ था कि कुछ नहीं होगा तो इसके होटल में मैनेजर लग जाऊंगा. और वो मुझे पक्का था कि वो तो लगा ही देगा. क्योंकि तो मैं मुझे बहुत सेफ फील होता था उसके. मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था सब. मेरे दादी दादू और बुआ ने बहुत सपोर्ट किया है. तो वो था मेरे दोस्त. फ्रेंड्स वर देयर विद मी ऑलवेज. ये बहुत वो लक की बात है. बहुत एक खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं. और तुम्हें हवा में भी नहीं चढ़ाने देते. वो तुम्हें उसमें लगता है जब जाते हैं, जब पहाड़ों में, तो बोलता है जुयाल लकड़ी लिया, मैं आ रहा हूँ यार. तो मतलब एक वो रखते हैं वो तुम्हें कि ऐसे तो बता के रखते हैं, अरे भाई इंसान हो. वरना यहाँ बॉम्बे की जो लाइफ है, सब वो जो पेज 3 पार्टीज, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, या आई वाज वेटिंग, हाउ इज द वर्क गोइंग, वो सब में फिर पड़ जाओगे तो फिर ऑनेस्टी कहीं बैक स्टेप कर लेती है. सबसे बड़ा तो मुझे लगता है, जब अभी तूने बात कर दी है बॉम्बे के अंदर हाउ आर यू जो पूछा है, उसका तो किसी को वेट भी नहीं करते लोग कि हाउ आर यू. मतलब तू वेट तो करो ना रिस्पॉन्स का. हाउ आर यू, ओके बाय. तो दैट इतना बड़ा सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया ना ये, कि हाउ आर यू इज लिटरली हाय का मतलब है कि तुमने हेलो बोला, नमस्ते बोला, हाउ आर यू बोला. किसने बताना शुरू कर दिया तो इतना टाइम हो जाता है, भाई मेरे पास बहुत सारा और काम है, व्हाई यू टेलिंग मी. सो यू आर, आई मीन दिस इज अ बॉम्बे. हमारी एक एक्सरसाइज होती है एक्टिंग में जो मेरे सौरभ सर कराते हैं. सौरभ सचदेवा, आप जानते हैं जो. ऑफ कोर्स. वो एक्टिंग कोच भी नहीं है, वो एक तरह से आपके बीइंग कोच भी है. वो बीइंग पे काम करते हैं. तो हमारी एक्सरसाइज होती है जिसमें हम बोलते हैं, अपने आप से हम पूछते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, अपने आप से ही. फीलिंग द साउंड्स जो बाहर से आ रही हैं. हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग द पिंक. अचानक से पिंक दिखने लग जाता है. हाउ आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग नर्वस नाउ बिकॉज़ एवरीवन इज लुकिंग एट मी. हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, ओके आई फील ब्लैंक, आई एम फीलिंग कि मुझे कुछ ढूंढना है, कुछ फील करने के लिए. यू रियली बी इन द मोमेंट एंड बी ऑनेस्ट. ब्यूटीफुल. एंड सडनली आप मोमेंट में आ जाते हैं, चाहे सीन चल रहा हो. दिस इज माय एक्सरसाइज फ्रॉम माय एक्टिंग कोच. वी डू दिस सिंस मेनी इयर्स. एंड कोई भी अगर सीन से पहले या कोई भी चीज से पहले, आपके सेमिनार से पहले आप नर्वस हैं या आप डरे हुए हैं, जस्ट कॉल इट आउट. हाउ यू फीलिंग, आई एम नर्वस, आई एम नर्वस, या आई एम नर्वस. ओके, कुछ नया निकलेगा उससे. तो यू बिकम, इट्स लाइक अ ओपन आइज मेडिटेशन. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.